बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मंशा बायोस ट्यूटोरियल में आप सबको खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। तो वाटर की हमारी ज़िंदगी में या इस पूरी दुनिया में क्या इम्पोर्टेंस है, हम सब जानते हैं कि हमारी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मॉलिक्यूल पाया जाता है, सबसे अबंडेंट पाया जाता है, हमारी ज़मीन के ऊपर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली चीज़ वाटर है। 70% वाटर है, 30% अर्थ है। इसी तरह से हमारी बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये जो पानी है ये 65 to 89% पाया जाता है। यानी कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इस पूरी दुनिया में भी ये पानी ही सबसे ज़्यादा है। तो इसकी अफादियत क्या है, हमारी बॉडी में इसका काम क्या है, ये इतना ज़्यादा क्यों पाया जाता है, इसकी कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से ये हमारी और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट कहलाता है। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मीडियम ऑफ लाइफ है। मीडियम ऑफ लाइफ इसलिए है क्योंकि जितने भी रिएक्शंस होने हैं हमारी बॉडी में वो इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर होने हैं, यानी कि एक्वस मीडियम में होने हैं। और जितने भी एंजाइम्स हैं वो भी सारे के सारे काम करते हैं एक्वस मीडियम में। तो इसका मतलब है कि जितनी भी बॉडी के अंदर सेल्स हैं उसमें भी ये अबंडेंटली पाया जाएगा। जैसे कि बोन सेल है, इसमें 20% पाया जाता है। ब्रेन सेल है, इसमें 85% पाया जाता है। इसी तरह से ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं हमारी बॉडी में, बड़े बड़े मॉलिक्यूल, उनकी ब्रेकडाउन होती है बाज़ दफ़ा जो कि एनर्जी के हसूल के लिए होती है। तो वो बड़े मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस, यानी कि वो भी पानी की मौजूदगी में टूटेंगे। आपको एनर्जी चाहिए तो वो मॉलिक्यूल टूटेंगे और उनको तोड़ने के लिए पानी चाहिए। इसी तरह से ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। एक्सीलेंट सॉल्वेंट इसलिए है क्योंकि ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, पोलैरिटी है इसमें, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स बने हुए हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। दैट्स वाई जितने भी आयनिक सब्सटेंस हैं उनको जब वाटर के साथ मिक्सअप किया जाता है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में चेंज हो जाते हैं। यानी कि आयोनिक मॉलिक्यूल पानी के अंदर मिक्स हुआ तो वो अपने पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स में चेंज हो जाएगा। और इसी तरह से जो नॉन आयोनिक मॉलिक्यूल हैं और चार्ड पार्टिकल हैं, वो चार्ड पार्टिकल वाटर मीडियम में डिस्पर्स हो जाते हैं, तैरना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से नॉन पोलर कुछ मॉलिक्यूल हैं जैसे कि फैट के मॉलिक्यूल हैं, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं लेकिन ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। तो वाटर में इनसॉल्युबिलिटी की बेस पर ये हमारी या किसी भी सेल की मेम्ब्रेन को बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है ताकि सेल की जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखा जा सके। इसी तरह से ये देखें, हीट कैपेसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट इसकी एक खसूसियत है जिसकी वजह से किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो टेम्परेचर है उसको इसने मेंटेन करना होता है। तो वाटर के अंदर एक एबिलिटी है कि बहुत ज़्यादा हीट को वो बर्दाश्त कर लेता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन उतनी जल्दी से अपना टेम्परेचर चेंज नहीं करता। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो हम जब 37 से हाई टेम्परेचर में मौजूद होते हैं, जैसे नॉर्मली गर्मियों में 45 डिग्री भी टेम्परेचर होता है, तो हमारी बॉडी 37 मेंटेन करती है। तो वो जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर है वो हमारी बॉडी में पाया जाने वाला वाटर, उसमें वो एक्स्ट्रा हीट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो इस एबिलिटी को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। अब देखें, हीट कैपेसिटी को हम डिफाइन कैसे करेंगे। हम कहेंगे नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 to 16 इज इक्वल टू 1। जैसे ये हमारे पास एक कोई भी मीडियम है, इसका टेम्परेचर है 15, तो हमने इसे 15 से 16 करना है। तो वो कहता है कितनी हीट इसको दें कि जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर 15 से 16 हो जाएगा, मतलब वो टेम्परेचर चेंज कर देगा। जैसे हमारी बॉडी में जो 37 है तो कितनी हीट के बाद ये 38 पे जाएगा, वो जो हीट कैपेसिटी कहलाती है, वो हीट जो है जिसकी वजह से वाटर का टेम्परेचर चेंज हो जाए उसको हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। और हमने कहा हीट जो है, पानी की हीट कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है और इस वजह से ये ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और इसका जो फ़ायदा है इम्पॉर्टेंटली वो है, ये हमारी भी बॉडी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में टेम्परेचर स्टेबलाइज़र का काम करता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने टेम्परेचर को स्टेबल करते हैं, जैसे हम घरों में नॉर्मली स्टेबलाइज़र रखा होता है रेफ्रिजरेटर के ऊपर, लाइट ज़्यादा या कम आए तो वो
एक सेम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और उसको सडन जो थर्मल चेंज है उससे बचाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का चेंज है। इसी तरह से हमारी बॉडी में भी हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह जाएं जहाँ टेम्परेचर कभी हाई हो रहा है कभी लो हो रहा है, तो हमने 37 रखना है। तो हमारी बॉडी में वो 37 को मेंटेन करने के लिए क्या है, वाटर है। ये 37 से ऊपर या नीचे नहीं होने देगा, जो एक्स्ट्रा हीट है उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन टेम्परेचर को उतनी जल्दी से हाई नहीं करने देगा। और इसी तरह से ये देखें, दूसरी इसकी एबिलिटी है हीट ऑफ वेपराइजेशन। सिंपल, वाटर को एवेपोरेट करने के लिए, वेपर्स में चेंज करने के लिए जो हमें एनर्जी, जो हीट, जो कैलोरीज चाहिए, वो है हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसका अगर हम देखें, ये एमसीक्यूज में बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 574 किलो कैलोरीज पर लीटर। 1 लीटर वाटर को एवेपोरेट करना हो तो 574 किलो कैलोरीज हमें चाहिए। और इसी के साथ ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। जैसे ही ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से निकलता है, एवेपोरेट होता है, तो अपने साथ बहुत ज़्यादा हीट को ले जाता है। जैसे कि हमने कहा हीट कैपेसिटी में कि वो वाटर हीट को एब्जॉर्ब करता है। जैसे स्वेटिंग, अभी जिस तरह से आप देख सकते हैं, अगर ज़्यादा हीट हमारी बॉडी में चली गई है तो हम स्वेटिंग के ज़रिए से वो एक्स्ट्रा हीट को बाहर निकाल देते हैं। यानी कि वो पानी बॉडी में से निकलता है और साथ ही अपने क्या ले जाता है, हीट ले जाता है। और बॉडी जो है पीछे कूलिंग इफेक्ट उसमें प्रोड्यूस होता है, ठंडा ठंडा फील करती है। प्लांट में ट्रांसपायरेशन होती है और एनिमल में पर्सपायरेशन। जैसे स्वेटिंग एक पर्सपायरेशन की टाइप है। यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर 1000 ml वाटर हो, उसमें से सिर्फ 2 ml वाटर एवेपोरेट हो जाए तो पीछे जो पानी बचा है उसका 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। यानी कि ओनली 2 ml वाटर एवेपोरेट हो तो बाकी 998 ml वाटर का टेम्परेचर वो कम कर देगा। तो इसी तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के टेम्परेचर को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके टेम्परेचर को वो मेनटेन करता है। आगे है आयोनाइजेशन। तो वाटर एक आयनिक मॉलिक्यूल है। पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और बॉडी को जब भी आयंस की ज़रूरत है तो ये स्प्लिट होकर आयंस दे देगा। और इसी तरह से किसी रिएक्शन से निकलेंगे ये आयंस तो ये मिलकर बॉडी के अंदर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। और रूम टेम्परेचर पे वो कहता है 25 डिग्री टेम्परेचर पे जो 1 लीटर वाटर है उसमें जो आयंस हैं वो कितने होते हैं, 10⁻⁻7 मोल। इतने आयंस जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकता है। इसके बाद लास्ट पॉइंट, प्रोटेक्शन। पानी हमारी बॉडी में एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर के तौर पर भी काम करता है, प्रोटेक्टिव मॉलिक्यूल के तौर पर भी काम करता है। वो कैसे? सबसे पहले इफेक्टिव लुब्रिकेंट, रगड़ से बचाता है, फ्रिक्शन से बचाता है। जैसे हम आईज़ की इस तरह से रबिंग करते हैं तो ये आईलेट्स जो है रब कर रहे हैं तो अंदर वाली जो स्ट्रक्चर है आईज़ वो बड़ी सेंसिटिव है, तो हमारी आई बॉल जो है वो प्रोटेक्ट हो रही है क्योंकि अंदर से यहाँ पर देखें एक इफ़ेक्टिव लुब्रिकेंट है इसके ऊपर, जो चिपचिपा मादा है आप कह लें, जिसकी वजह से हमारी आँख को कोई भी नुकसान नहीं होता, रगड़ नहीं लगती। इसी तरह से फ्लूइड कुशन, बहुत सारे वाइटल ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जिनके ऊपर एक कुशन लेयर है, एक फ्लूइड की लेयर है जो कि बचा रही है उन ऑर्गन्स को। जिस तरह से ब्रेन एक बड़ा सेंसिटिव ऑर्गन है तो इसके ऊपर स्कल है एक तो प्रोटेक्शन के लिए, दूसरा इनमें जो मेनिंजेस हैं उनके अंदर है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। वो फ्लूइड डेफिनेटली वाटर से मिलकर बना है और जैसे ही कोई भी मतलब छोटी मोटी चोट लगती है, झटका लगता है सर को, तो उसकी वजह से वो एब्जॉर्ब कर लेता है शॉक को और ब्रेन तक जो सेंसिटिव पार्ट है उस तक वो झटका जो है नहीं जाता और बंदा जो है वो चोट लगने से बच जाता है, उसका ऑर्गन जो है वो चोट लगने से बच जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, कि पानी जो है वो मीडियम ऑफ लाइफ है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, हीट कैपेसिटी की वजह से बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है और टेम्परेचर को भी उतनी जल्दी से चेंज नहीं करेगा और हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, टेम्परेचर को बॉडी से बाहर निकालेगा जो एक्स्ट्रा है और इसी तरह से आयंस में चेंज हो सकता है क्योंकि आयनिक मॉलिक्यूल है और बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए, डिफरेंट ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर प्रोड्यूस करता है।